नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9 पढ़ने वाले मैथ्स का। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन आप 16 क्वेश्चन ही बना लेंगे तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझ में तो आ जाएगा, पूरा का पूरा एग्जाम में बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 16 क्वेश्चन के बाद आप इसके पीछे जैसे ही आएंगे पिछले पेज में तो एग्जाम्पल्स दिए गए और उस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप पिछले 2-3 साल का पेपर उठाकर देख ले, अगर मॉडल सेट हो आपके पास तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो बच्चा एग्जाम्पल नहीं बनाता है, सीधा एक्सरसाइज बनाता है, वो बोलता है कि क्वेश्चन जो था सिलेबस से बाहर था। ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर का नाम क्या था? तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अगर इसको शॉर्ट में सीधा मतलब में कहें तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नॉर्मली हम लोग कहते हैं हैवी चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिक। यदि आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो समझ लें कि पूरा का पूरा चैप्टर आपसे बन जाएगा। यदि आपको बेसिक समझ नहीं आता है तो समझें कि चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। तो पहले बेसिक को समझते हैं कि बेसिक जनरली है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में मान लो कि ये एक पतंग है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक पतंग है, ऐसे ऊपर की तरफ उड़ रहा। कोई बच्चा, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब समझते हैं, कोई बच्चा मान ले कि यहां पर कोई बच्चा है, ठीक है, अब बन रहा है कि नहीं, ये बच्चा है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। और इस पतंग को ऐसे देखता है, ऐसे अगर हम पतंग को देखते हैं ऐसे ही देखते हैं, ठीक है, नॉर्मली पतंग को देखता है तो उसके ये आंख और पतंग के बीच का जो लाइनिंग है, ऐसे कोई सीधा ऐसे तो बनेगा ना, अब वो तो लाइन नहीं खींचेंगे। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं ना, इसमें क्यों हाइट एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, किस लिए यूज किया जाता है कि बिना आप वहां तक पहुंचे नीचे से ही बता सकते हैं कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, पतंग जो है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस का यूज होता है। तो इस लाइन को बच्चा जो देख रहा है या कोई आदमी यहां से जो देख रहा है, इसके आंख और पतंग के बीच में जो रेखा बनती है, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या कहते हैं तो लिख लेंगे, इसको आप कहते हैं, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक। आंख से देख रहा है तो इस रेखा को कौन सी रेखा कहेंगे? दृष्टि रेखा। अब बात ऐसा है कि क्या नीचे से ऊपर की ओर ही देखेगा, तो बाद में भी उसको यूज करेंगे कि जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, मान लो कोई छत पे खड़ा होकर नीचे गली में जाते हुए कार को देख रहा है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको भी दृष्टि रेखा ही कहेंगे। लेकिन हम लोग पहले बारी बारी समझते हैं। जब कब समझते हैं? जब नीचे से कोई बच्चा ऊपर उड़ती हुई पतंग को, जहाज को या किसी भी चीज को देखता हो, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। इसके बाद ये तो दृष्टि रेखा हो गया। जो आंख के सामने का जो हमेशा सीधा वाला लाइन होगा, क्योंकि देखिए आंख के तरफ से दो कोण बनेगा। मान लो कि हम यहां आंख है तो ये एक सीधा में ऐसे बनेगा लाइनिंग, ठीक है, और एक जो हम वस्तु को देख रहे थे ऐसे, मान लो ऊपर की तरफ देख रहे थे, एक ऐसे लाइन बनेगा। तो हमारे सामने दो लाइन बनेगा ऐसे करके, एक ऐसे बनेगा एक ऐसे, ठीक, एक सीधा लाइन बनेगा एक ऐसे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्षैतिज स्तर, ठीक। सीधा जो लाइन होगा इसको क्षैतिज स्तर, और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक। इसको क्षैतिज रेखा, इसको कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। ये अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये होगा क्या? दृष्टि रेखा। और जो सामने लाइनिंग बनेगा ये क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं क्या? इसको कहेंगे, आप लिखते जाएंगे कॉपी में, इसको कहते हैं क्या? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर, ठीक। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच का ये एंगल बनता है, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? ध्यान से देखेंगे, उन्नयन कोण, ठीक। मेन आप इसको समझेंगे। जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ऊपर की देख रहे हैं तो ये लाइन बनेगा, तो ये ऊपर देखो नीचे देखो हमेशा ये दृष्टि रेखा ही होगा। लेकिन जब आप सीधा सीधा मतलब समझेंगे कि जब हम सामने खड़ा होकर ऐसे ऊपर की देख रहे हैं तो नीचे से यदि ऊपर देखेंगे तो उस कोण को कहा जाएगा उन्नयन कोण, ठीक। ये हमेशा क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर हमेशा बनेगा। ऊपर से देखो आप या नीचे से देखो, ठीक है, तो क्षैतिज स्तर हमेशा ही बनेगा, दृष्टि रेखा हमेशा ही रहेगा, कोण सिर्फ बदल जाएगा। तो सीधा सीधा आप मतलब समझेंगे। जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे ऊपर की ओर तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। अब यही चीज थोड़ा सा समझते हैं कि जब हम लोग ऊपर से मान लो किसी बिल्डिंग पर खड़ा होकर नीचे की ओर देखेंगे तो उसको क्या, कौन सा कोण कहेंगे? तो पहले आप जरा समझेंगे। बिल्डिंग हम बना लेते हैं, मान लो कि ये ऐसे कोई बिल्डिंग ऐसे है नहीं, सब समझता है क्लास में कि कैसे हम लोग बनाते हैं नॉर्मली। ऐसे मान लो ये बिल्डिंग है,
ठीक है, ऐसे। और यहां पर कोई बच्चा खड़ा है, यहां पर ऐसे बना लिए, कोई बच्चा खड़ा है और वो गली में खेलते हुए बच्चों को, जो लड़के खेल रहे हैं, एक मान लो फुटबॉल, उसको ऐसे देखता है इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यदि देखता है तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो आपको तो अभी बोले ना इसको कौन सा रेखा क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा, ठीक। इस स्तर को क्या कहा जाता है? तो इसको आपको पता है, ये होता है आपका क्या? क्षैतिज स्तर। ये क्या होता है? क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा। ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो देख रहा है तो दृष्टि रेखा होगा। अब इस कोण को क्या कहते हैं? जब बच्चा ऊपर से नीचे की ओर देखे, पहले हम लोग देख रहे थे कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था, तो उसको कहते थे उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहते थे? उन्नयन कोण। इस कोण को कहते हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण, ठीक है। इसको कहा जाता है क्या? अवनमन कोण। अब आप जरा समझेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हम लोग आखिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक बात सीधे सीधे मतलब समझे, आप हमको ये मिटा दे रहे हैं, ये मिटा कर आपको बता रहे हैं एक लाइन में। सीधा मतलब कि यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को उड़ते हुए देखते हैं, या ऐसे भी वस्तु रखा होगा, किसी वस्तु को देखते हैं, कहां से कहां? तो नीचे से। मान लो यहां दृष्टि रेखा, ये आंख यहां पर है, वस्तु यहां पर है, तो इस लाइन को कहते हैं क्या? इस लाइन को तो दृष्टि रेखा कहते हैं। इस कोण को कहते हैं हम लोग क्या? उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण, ठीक है। ध्यान देंगे, यदि इसी चीज को हम कहें कि वस्तु, मान लो यहां आंख है, अब वस्तु यहां नीचे है, अगर ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो इस कोण को, अब ये तो क्षैतिज स्तर होगा आंख के सामने में, आंख के सामने जो लाइन होता है, ये नहीं कि नीचे की ओर आएंगे, आंख यहां है तो आंख के सामने ये लाइन होगा। अब यहां कोण बनेगा, तो इस कोण को कहते हैं क्या? अवनमन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण, ठीक है। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर कैसे होता है? बराबर कैसे होता है? तो देखें, ये मान लो ये भूमि होगा, ये जमीन होगा, ये मान लो वस्तु जो नीचे रखा हुआ है, तो वस्तु के अकॉर्डिंग भी तो ये यहाँ क्षैतिज स्तर कुछ बनेगा जमीन पर, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ऊपर वाला कोण ऐसे नहीं कि ऊपर कोण ऊपर ही रह जाता, उन्नयन और अवनमन भी बराबर हो जाता है, एक ही कोण से हमेशा बनता है। सिर्फ आपको समझने का फिर ये और ये बराबर हो जाता है। कैसे? तो एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि ये दो समानांतर रेखाओं को जब एक क्रिया क्षैति रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है? बराबर होता है। मान लो यदि कहेंगे कि ये 60 डिग्री का एंगल है, तो नीचे आकर यदि 60 ही हो जाएगा, यानी हमेशा उन्नयन कोण से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन एग्जांपल का लेते हैं और इसके बाद आपको क्लियर समझ में आने लगेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक दो एग्जांपल का क्वेश्चन इसी में हम लोग बनाते हैं, इसके बाद आपको क्लियर समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जांपल के क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, और मीनार, तो मीनार का मतलब होता है टावर। देखिए, मानो ये धरती पर खड़ा है, ये धरती है, ठीक, एकदम। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है, मतलब मीनार के सतह से, मीनार के ये जो दिख रहा है आपको नीचे वाले सतह से कितना मीटर दूर है? 15 मीटर। कितना मीटर दूर है? 15 मीटर, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यहां से इस बिंदु से मीनार का शिखर, ये शिखर हुआ ना, उन्नयन कोण कितना डिग्री का दिया हुआ? 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई निकाले, मतलब कह रहा है कि ये आप ऊंचाई निकाले, मीनार की हाइट क्या है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ा है, यानी सीधा एक मीनार है। ये मान लो कि एक मीनार है, मीनार मतलब क्या हुआ? आपको समझ में आना चाहिए, टावर है, सीधा। इस मीनार के स्तर से, जो मीनार का जो आपको दिख रहा है ये बेस, इससे 15 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर? 15 मीटर की दूर जब जाते हैं तो इससे शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो कह रहे क्या कि मीनार क्या ऊंचाई निकाल, कि मीनार कितना ऊंचा था। अब आप समझे कि ये उन्नयन कोण कर रहा था। अगर उन्नयन कोण का मतलब क्या कि दृष्टि जो होगा कहां होगा? नीचे, और नीचे से ऊपर की ओर हमें पूछ रहा, ठीक। तो अब आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी। हमेशा आपको बता दे रहे हैं कि ज्यादातर इसमें यूज होता है tan का, सबसे ज्यादा। कुछ क्वेश्चन में साइन का यूज हुआ होगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह है वैसा, उसमें साइन का, लेकिन ज्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस में tan का यूज होता है। देखिए क्यों? एक आप याद करें, हम लोग ऐसे पढ़े थे, लाल बटा में कक्का, एल और के ए, लाल बटा में कक्का। ये क्या था? लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। लंब
बटा में कर्ण कौन सा था, एक बार याद दिया गया आपको, साइन था। आधार बटा में कर्ण कौन था, कॉस था। और लंब बटा में आधार कौन सा था, tan था। तो देखें तो ये लंब है, ये अगर इस त्रिभुज की 90 डिग्री का एंगल बताए तो ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। लंब और आधार किसमें रिलेशन होता है, तो लंब और आधार का रिलेशन होता है tan में। कितना में होता है, tan। ठीक, अगर यही कहता आपको सीधा ये हाइट दे देता और यहां पर कहता कि ये मान लो कि दिया हुआ था कि मीनार की ऊंचाई आप बताएं, मीनार की ऊंचाई दी गई 60 मीटर का, ठीक, और कहता कि मीनार के शिखर और वो जो दृष्टि था जहां से देख रहा था बच्चा, उसके बीच की दूरी जो थी आप याद करो कि क्या होगा, यानी आप ये निकालो। तो लंब और कर्ण दिया हुआ था, तो लंब कर्ण किस में यूज होता है, तो साइन में यूज होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 15 मीटर, आपसे हाइट पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप गौर से देखेंगे, आपको तो समझ में आ गया कि लंब और आधार का रिलेशन किसमें होता है, tan का। और tan कितने डिग्री का, तो tan कितने डिग्री का एंगल देखेंगे, 60 डिग्री का। तो यहां पर लिखा है क्या कि माना कि मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा था, तो मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितने मीटर की, h मीटर, ठीक। अब आप देखें क्या दिया हुआ था कि tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री। आप इसको थोड़ा सा एबीसीडी लिख लेते हैं, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। अब tan 60 डिग्री बराबर बताएंगे क्या होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर होगा ए बी बटा में क्या, बीसी, ए बी बटा में बीसी, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या, आधार, लंब बटा में आधार, ठीक। tan 60 डिग्री का मान याद करेंगे क्या होता है, आप √3 ए बी बराबर कितना है, h मीटर है। अब बीसी का मान कितना है, 15, ठीक है। 15 इधर गुना करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर। कितना मीटर ऊंचा था, मीनार की ऊंचाई कितनी थी, 15√3 मीटर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या किसी को, एक बार फिर से समझें इसको। दिया हुआ था कि एक मीनार जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा खड़ा है, और मीनार के सतह से एक बिंदु पर जो कि मीनार की ऊंचाई के साथ, जो शिखर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही थी, 60 डिग्री का कोण बना रही थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि मीनार की आप क्या निकाले, ऊंचाई निकाले, हाइट निकाले। तो हम देखें कि ये है लंब, ये आधार, लंब और आधार का रिलेशन यदि चैप्टर आप एक बढ़िया से पढ़ लिया तो समझ में आना चाहिए कि लंब बटा में आधार बराबर होता है क्या, tan। और tan यहां पर एंगल हमेशा दिया रहेगा, tan 30 डिग्री देगा, 45 डिग्री देगा, 60 डिग्री देगा, ठीक है। तो इस तरह से tan 60 डिग्री, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, AB बटा में BC। tan 60 का मान कितना है, √3 होता है, और AB का मान कितना दिया हुआ है, h, और BC का मान 15 से गुना किए, h बराबर 15√3। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, एक एग्जांपल और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आप अपना एग्जांपल, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे।